आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में कुछ सवाल पूछे गए हैं। नैतिक कोरी हैं। आप पूछते हैं कि शरीर को दोबारा जन्म नहीं लेना है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें दोबारा जन्म ना लेना पड़े। गोवर्धन दास जी का सवाल है कि हम क्यों जन्म लेते हैं जब मरना ही है। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। इसी से संबंधित उन्होंने और भी सवाल पूछा है कि आत्मा और प्रकृति क्या है, ठीक से समझाएं, ज्ञान क्या है और स्वरूप क्या है। तो आइए इन्हीं सवालों पर बात करते हैं। तो आपके भीतर भी कोई सवाल हो तो आप भी आसानी से अपने सवाल पूछें ज़रूर, हम उनके जवाब ज़रूर देंगे। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था और मैंने वहाँ पर बहुत विस्तार से बताया था। काफ़ी लोग उसे पसंद किए और काफ़ी वायरल हुआ है वो वीडियो कि संत महापुरुषों की दर्दनाक मौत क्यों। काफ़ी झंझोड़ कर रख दिया था लोगों को। जैसे कि आचार्य धर्मस्वरूप साहब जी चले गए, उनके पहले श्रद्धेय संत श्री ज्ञान साहब जी विदा हो गए और उनके पहले सदगुरु क्षमा साहब जी चले गए। तो ऐसे दिग्गज महापुरुषों का जाना लोगों को भीतर तक हिला दिया, तो ऐसे सवाल आना लाजमी था। तो वहाँ पर मैंने चर्चा किया, तो उसी से रिलेटेड कुछ सवाल जो आए हैं उनमें यही पूछा जा रहा है। नैतिक कोरी सवाल कर रहे हैं कि शरीर को दोबारा जन्म नहीं लेना है, क्या उपाय है इसका। और गोवर्धन दास जी का सवाल है कि हम क्यों जन्म लेते हैं जब मर जाना ही है। क्यों जन्म लेते हैं जब मर जाना ही है। वाह क्या बात है, जब मरना है तो जन्म क्यों लेना है। तो पहले तो ये समझना है कि मरना तभी संभव है जब आप जन्म लेते हैं। जी हाँ, पहला वाला सवाल भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हमें ना मरना पड़े, इसके लिए हमें जन्म ना लेना पड़े, इसके लिए हमें क्या करना होगा। ये तो बहुत पुराना सवाल है। यम से कभी नचिकेता ने पूछा था। कठोपनिषद की बात है, लगभग 10,000 साल पहले की बात है। ये भारतीय परंपरा में ये चमकता हुआ ज्ञान का भंडार है। ये पूरी दुनिया को आलोकित किया है सूरज की तरीके से। यम नचिकेता संवाद पढ़िए कठोपनिषद में। तमाम सवाल किया है उस छोटे से बच्चे ने। किसी वजह से उसके बाप ने डांट करके उस बच्चे को भगा दिया था। बाप था वो एक राजा था, बहुत बड़ा तो नहीं लेकिन अपने इलाके का अच्छा खासा राजा था। बड़ा नाम था, बड़ा ओहदा था। और वो किसी यज्ञ के दौरान गायों को उस वक्त के पुरोहितों को दान कर रहा था। गाय बूढ़ी हो चली थी, खुद को नहीं संभाल पा रही थी, दूध देना और बच्चा देना तो दूर रहा। जब अपने बाप को ऐसा करते देखा तो बच्चा व्याकुल हो गया, व्यथित हो गया और परेशान हो गया और तमाम कोशिश किया कि बूढ़ी गायों को दान न दी जाए। दान देना ही है तो जो बच्चे देने वाली गाय हैं, दुधारू गाय हैं, उन्हें दान दिया जाए ताकि दान देना भी सार्थक हो और उन पुरोहितों और पंडितों को सही दूध मिल सके उनके बच्चों के लायक। लेकिन उनके पिताजी ये बात स्वीकार नहीं किए। तो थोड़ा आवेशित और आक्रोशित होकर उन्होंने सवाल कर दिया था कि गायों को जो कि दूध नहीं दे सकती हैं, लगभग मरणासन्न गायों को आप दान कर रहे हैं, तो आप मुझे किसे दान करेंगे। एक तो कई सवाल कर चुके थे उनके दान और गायों के संबंध में, और वो आओ देखा न ताओ और बिना सोचे समझे उत्तर दे दिया कि मैं तुम्हें यमराज को दान करता हूँ। बड़ी रोचक कथानक है, बड़ा ही भावुक पल है और अंदर तक हिला देने वाला ये प्रसंग है। कहते हैं कि बेटा अपने बाप के इस रूखे और तीखे सवाल को सुनकर सीधे यमराज के दरबार पहुंच गया। यमराज कहीं बाहर गया था अपने काम के सिलसिले में, हो सकता है कहीं पर
उनका ज़रूर जाना रहा होगा, कई लाशें रही होंगी। अपनी टीम के साथ वो गए थे लेने के लिए भैंसे पर बैठ के, जैसे कि हिंदू परंपरा में मान्यता है। तो वो अभी आने में देरी थी उनको। ये दरवाजे पर बैठे रहे यमराज के। द्वारपाल बिल्कुल राजी नहीं थे उन्हें अंदर प्रवेश कराने के लिए, क्योंकि अभी तो ये बालक था, पता नहीं कहाँ से भटक करके आ गया है। बहुत सारी बातें होती रही और 3 दिन तक वो बालक नचिकेता यम के द्वार पर बैठा रहा। और 3 दिन बाद जब यमराज आए और पूरी कहानी सुने नचिकेता की, तो बड़ी दया आई उनको कि बालक मुझसे मिलने के लिए 3 दिन तक व्रत में बैठा है बिना खाए पिए, ये कोई साधारण बालक नहीं है। समझ में आ गई बात और बड़े प्रेम से कहा, बेटा बताओ क्या क्या सवाल हैं तुम्हारे। उन्होंने अपने पिताजी के नाराज़ होने से लेकर यहाँ तक आने की पूरी बात को बताते हुए कहा। और इस खुशी में उन्होंने 3 वरदान मांगने को कहा कि तुम मुझे 3 मुहमंगा वरदान मांगो, मैं उन्हें ज़रूर पूरा करूँगा। बालक काफ़ी खुश हुआ कि एक तो यमराज मिल गया था और उनकी मनसा पूरी होने वाली थी, ऊपर से 3-3 वरदान। लेकिन बालक बालक था। स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने लायक नाम है उनका नचिकेता, जो कि किसी चीज़ से डिगने वाला नहीं था, भीतर से पराक्रमी था और अपने इच्छाओं को, अपने दृढ़ संकल्प को पूरा करने वाला बालक था। नचिकेता ने बहुत खूबसूरत सवाल किया था, वरदान मांगा था। उन्होंने कहा कि सबसे पहली बात तो ये है, मुझे वरदान दीजिए कि जब मैं लौटूं तो मेरे पिताजी नाराज़ ना हों। क्या बात है, आप सोचिए ज़रा, एक बालक इस तरीके से सोचता हो तो उसके घर की स्थिति क्या हो सकती है, या उस घर में कुछ बातें आएंगी बिगड़ने की तो कितनी जल्दी बन जाएंगी, वो घर कैसे स्वर्ग से सुंदर हो जाएगा। आप सोच सकते हैं, एक बेटा अपने बाप की भले के लिए बात कर रहा है, जबकि उसके बाप ने उसे डांटा है, फटकारा है। दूसरा वरदान ये मांगा था कि लोग, जो हमारे लोग हैं और जो भी हैं इस धरती धाम पर, वो सब स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। और तीसरा तथा आखिरी उन्होंने महत्वपूर्ण वरदान मांगा था कि जब आदमी मर जाता है तो उसका जीव कहाँ जाता है। ये ऐसा सवाल है जो सदियों सदियों तक पूछा गया है और सदियों सदियों तक पूछा जाता रहेगा, क्योंकि इसका उत्तर मर कर ही जाना जा सकता है, मरने के पहले नहीं। और जो मर जाता है वो जवाब देने आता नहीं है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है। इसलिए जो नैतिक कोरी ने और गोवर्धन दास ने सवाल पूछा है वो भी बहुत खूबसूरत है और लगभग ऐसा ही सवाल है। नैतिक कोरी कहते हैं कि जब हमें ना आना है इस दुनिया में, जन्म लेना ना पड़े, तो हम क्या करें। बहुत सीधी सी बात है, जब आपको भूख नहीं लगती है तो आप रसोई घर नहीं जाते हैं, या रसोई घर में पाकशाला में क्या बन रहा है भोजन में आप कुछ भी नहीं सोचते हैं। जो बन रहा होगा बनेगा, खाने वाले खाएंगे, बात आएगी जाएगी, और अपन तो रात में सोने वाले हैं। आप निश्चिंत रहते हैं और रात निश्चिंत सोते हैं। दूसरे दिन भूख लगती है तो खा लेते हैं। तो जब नहीं खाना है तो आप रसोई घर की बात ही नहीं करते हैं, ख्याल ही नहीं आता है कि क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। अच्छा से अच्छा पकवान भी बन रहा हो, आप व्रत में हैं या तबीयत खराब है, नहीं खाना है मतलब नहीं खाना है, बात आई और गई। तो रसोई घर नहीं जाते हैं फिर आप देखने के लिए कि क्या बन रहा है। यदि आप रसोई घर जाके देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर लालच है, आप भोजन करने के फिराक में हैं, चाहे वो थोड़ा ही क्यों ना हो। तो आपका ये भोजन के प्रति जो संकल्प होना चाहिए, व्रत जो कहा जाता है, वो अधूरा है। आप कच्चे खिलाड़ी रह गए हैं। समझ रहे हैं आप, भोजन नहीं करना है न तो भोजन के बारे में सोचते हैं, ना रसोई घर जाते हैं और न ही किसी होटल रेस्टोरेंट की रुख करते हैं। ऐसे ही जब आपको दुनिया में नहीं आना है दोबारा, इस शरीर के
पूरा हो जाने पर, प्रारब्ध पूरा हो जाने पर, तो आप इस दुनिया की मायावी चीज़ों में नहीं अटकते हैं। आपको दुनिया अलग रंग और रूप में नज़र आती है। जैसे सब शमशान घाट है, शमशान घाट आप गए होंगे, आपके सामने से मुर्दा निकला होगा, राम नाम सत्य है और मुर्दा बड़ा मस्त है। आपने ये लाइन सुना होगा? हाँ, नहीं सुना तो क्या सुना है? राम नाम सत्य है और सबकी यही गत्य है। अब से कहना शुरू करिए, राम नाम सत्य है, मुर्दा बड़ा मस्त है। मुर्दे को क्या टेंशन है, क्या चिंता है, क्या फिक्र है, क्या उसके साथ मुकदमा है, क्या पेशी है, और क्या उधारी, क्या लेन देन, क्या शादी, क्या सगाई, क्या बैंक बैलेंस, और क्या एयरपोर्ट और एरोड्रम, उसके लिए सब बराबर, पूरा शमशान घाट। तो मुर्दा मस्त लेटा है, 4 आदमी लिए जा रहे हैं, गुलाल डालो, सिक्का फेंको, चाहे ना करो, कुछ भी कोई मतलब नहीं है। जलाओ ना जलाओ, गाड़ो चाहे ना गाड़ो, फेंक दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पारसी लोग ऊंचे स्थान में लाश को इसीलिए टांग देते हैं कि कौवा चिल्ल गिद्ध आकर के खा जाएं। जी हाँ, ऐसे ही करते हैं। हिंदुल जारे तुरुकले गाड़े, यही विधि अंत दुनों घर छाड़े, सदगुरु कबीर साहब बीजक में साफ साफ कह गए हैं। हालांकि अब तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आ गया है और कुछ देर में पूरी लाश जो कि 70 से 100 किलो की हो सकती है, कुछ मुट्ठी राख हो जाती है, भाप बनाकर उसे उड़ा दिया जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आ गया, विद्युत सौदागृह। तो जीते जी मुर्दा हो जाना है, मन इंद्रियों को वहाँ से निकाल लेना है जहाँ लोभ है, लालच है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माया, मत्सर, तमाम मनोविकार हैं जिसके चलते दुख और पीड़ा है संसार में। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो वहाँ से हमें बार बार जन्म मरण के चक्कर से, माँ के गर्भ में उस गंदी जगह में वास करने से, और फिर रोना, फिर चिल्लाना, फिर दुनिया का नखरा सहना, और हाय तौबा, मशक्क़त, मेहनत, मजदूरी, और आखिरकार रोते रोते मर जाना। इस चक्कर से बाहर निकलना चाहते हैं तो फिर आपको सोचना पड़ेगा, विचारना पड़ेगा, सद्गुरु संतों के निकट बैठना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के एक लाइन में हम बोलें तो आसक्ति का त्याग करना पड़ेगा। यही जो मेरा और मैं का लाशा है वही हमें वापस दुनिया में लेके आता है। जब कोई मैं और मेरा नहीं है, पहले एक लैंप होता था जिसको गैस कहते थे, उसमें एक मेंटल लगा होता था, एक झीना सा सफ़ेद और बारीक सा पर्दा, उसे मेंटल कहा जाता है। उसे जहाँ पर जलती थी बत्ती उसके चारों तरफ लगा दिया जाता था, जैसे नल में छन्ना लगा दिया जाता है, इसी तरीके से वो जल जाता था, फिर भी वो चिपका रहता था, और जब तक वो है अपने स्वरूप में तब तक वो रोशनी वहाँ से निकलती रहती थी। जैसे ही उसका स्वरूप टूट जाता था, बिखर जाता था पाउडर बन करके वो मेंटल, फिर ख़त्म हो जाता था। उसे मेंथल भी कहते हैं, मेंटल भी कहते हैं। तो उसके टूट कर बिखर जाने से रोशनी आनी बंद हो जाती थी। ऐसे ही जब तक ये शरीर का रूप दिख रहा है, चेतना इसमें स्थित है, तब तक प्रारब्ध यात्रा होती रहेगी। तब तक आप खाएंगे, पिएंगे और सभी तरह के व्यवहार करेंगे जो शरीर को जरूरी है। शरीर का व्यवहार होता रहेगा, मन इंद्रियों के व्यवहार से आप भरसक बचेंगे, क्योंकि आपको ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों की। तो आप शांत अपने में निमग्न रहेंगे, संतों के निकट बैठेंगे, ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, वैराग्यवान जो संत हैं उनके पास बैठ के ऐसे ही सवाल करेंगे और अपने गहरे में जाते जाएंगे, अपनी चेतना में स्थित होते जाएंगे। जीते जी जीवत मृतक की दशा आपकी होती जाएगी, और एक स्थिति ऐसी आएगी जब शरीर छूट जाएगा और आप दोबारा जन्म नहीं लेंगे, क्योंकि आपने जीते जी अपने बीज को भून दिया है। भुना हुआ बीज फिर से अंकुरित नहीं होता है। अभी बरसात का सीजन है, तमाम बीज गए हैं ज़मीन के अंदर और नए नए छोटे छोटे पौधे निकल रहे हैं, अंकुरित होकर बीज आते हैं, पौधे बनते हैं, फिर बड़े बड़े विशाल वृक्ष बनने वाले हैं। लेकिन जब बीज को भून दिया है तो वो कभी भी अंकुरित नहीं होंगे। ऐसे ही सारे लाशा को, चिपकाव को, आसक्ति को आपने भून दिया है। कोई वासना ही नहीं रह गई है जन्म लेने की, कोई भाव ही नहीं रह गई है, कोई सोच ही नहीं है फिर से जन्म लेने का। अभी का जीवन पूरा है, आराम से
उत्सवपूर्ण, खुशहाल पूर्ण, मस्त होकर जी रहे हैं। शरीर छूट जाएगा, छूट जाएगा, अभी भी छूटा हुआ है। शरीर अपना कहाँ है? रात में सोते हैं तो फिर सारी बात खत्म होती है। आप अपने को भी नहीं जानते कि मैं किधर हूँ, किस करवट सोया हूँ, अपनी पत्नी बाजू में है कि बच्चे किधर हैं, कोई मतलब अरे अपना ही पता नहीं है। पत्नी बच्चे तो छोड़ दो, और फिर ज़मीन जायदाद, बैंक बैलेंस और सोने चांदी जेवर की तो बात ही बहुत दूर रह गई है। तो खुद का आता पता नहीं होता है। गहरी नींद में सब छूटा ही हुआ है। छोटी मौत है नींद, करीब 6-7 घंटे की रात वाली, और बड़ी नींद है मौत जो कि लंबी हो जाती है। तो बस ख़त्म कहानी, मर गए। और तो इस तरीके से नहीं आना पड़ेगा। और गोवर्धन दास जी पूछ रहे हैं कि जन्म ही क्यों लेते हैं जब मरना है? अरे बाबा, मरने के पहले इतनी आसक्ति आपने लपेट लिया था, इतनी इच्छा वासना आपने इकट्ठा किया, गट्ठर बांध के यहाँ से विदा हुए हो। मुट्ठी बांधे आए जगत में, हाथ पसारे जाना है। कहने में बड़ा सरल लगता है, मुट्ठी तो बंधी रहती, छोटी सी जगह में रहना है, गर्भाशय में तो मुट्ठी बंधी रहती है, लेकिन हाथ पसारे जाना है, ये तो जाएंगे ही आप। हाथ पसारे तो जाएंगे ही आप, क्योंकि कोई उपाय नहीं है। शरीर तो यहीं छूट जाता है, पड़ा रहता है घर में, लोग गाड़ देते हैं, जला देते हैं, फूंक देते हैं, बात ख़त्म कर देते हैं शमशान घाट ले जाकर। तो ले जाने का तो कोई उपाय नहीं है। लेकिन आप जो जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते हैं, एक गठरी बांध के जाते हैं तमाम कर्म वासनाओं का, जी हाँ, आसक्तियों का। अपनी जो कर्म जंजाल आपने किया है उसकी गठरी लेके जाते हैं साहब आप, और उसी के अनुसार आपका फिर से जन्म होता है। तो जो कहें कबीर, कोई संत जौहरी करम की रेख पर मेख मारे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अपन कर्म न मेटो जाई। एक तरफ ये भी बोलते हैं कि अपना कर्म नहीं मिटने वाला है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं संत जौहरी कि कर्म की रेख पर मेख मारते हैं, कर्म की लकीर को मिटा देते हैं। इसी त्याग से, बैराग से, अनासक्ति पूर्वक जीवन से और स्वयं में स्थित होकर के, स्वरूप लीन होकर जीते जी जीते हैं। मरने के बाद कोई स्वरूप स्थिति, मुक्ति और ब्रह्मलीन नहीं होती है। इसको हमने एक वीडियो में आपसे कुछ पहले ही आपको इस विस्तार से बताया है, वहाँ और आप समझ सकते हैं। तो जीते जी मुक्त हो जाना है, अपने बीज को भून देना है, कर्म संस्कारों को खत्म कर देना है, तो फिर जन्म नहीं होगा। इसके लिए रहनी संपन्न संत गुरुजनों के पास आपको बैठना होगा। वो ऐसे होते हैं जैसे पका हुआ आम। पका हुआ आम अपने आप किस दिन टप से चू जाता है ज़मीन पर, न तो पेड़ को कोई तकलीफ होती है, न आम को कोई घाव होता है टूटने के स्थान पर। जो जुड़ाव था वो एकदम पके हुए आम चुपचाप गिर जाता है, और वो और किसी के काम में आता है, वो अलग बात है। कोई आदमी खाता है, कोई पशु, कोई परिंदा, कोई चिड़िया और कीड़े मकोड़े खा लेते हैं उसे, परमार्थ के काम में आता है। इसी तरीके से शरीर एक दिन चू जाएगा, एक दिन विदा हो जाएगा। इतना ख्याल रख के जाना है आपको, कोई आसक्ति मोह माया नहीं है। ये संभव है, हजारों संत साध्वियों ने ऐसा किया है, मुक्त पुरुषों के साथ ऐसा हुआ है। आप भी मुक्त स्वरूप होकर के यहाँ से विदा हो सकते हैं। थोड़ी साधना करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, डीप में जाना पड़ेगा, अपने मन मस्तिष्क की गहराई को समझना पड़ेगा, इंद्रियों की चाल, वासनाओं को समझना पड़ेगा। जब वासना उठते हैं आपके भीतर तो उन्हें समझें आप, उन्हें देखें कि कैसे उठता है वासना का स्वरूप, उसको अच्छे से अध्ययन करेंगे तो वासना के गिरने को भी देख सकते हैं, वासना के सबाब को भी देख सकते हैं। जब आपको वो लपेट लेता है, अपने गिरफ्त में कर लेते हैं, आप विफल हो जाते हैं, हाय तौबा मच जाती है, और कुछ ऐसा उल्टा सीधा भी कर लेते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माया, मत्सर के कारण, कि कुछ घंटे बाद आपको बहुत कुछ पछताना होता है, जेल की हवा खानी भी पड़ती है, बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो इन चीज़ों को जब साफ साफ देखते हैं, मन इंद्रियों के चाल कुचाल को, तो आप स्वयं में रहते हैं, शांत मौन होते हैं, अपनी चेतना में स्थिर होते हैं, और एक समय आता है कि आपका शरीर आम के तरीके से चू जाता है, कोई दाग नहीं लगता है, और जन्म मरण के चक्कर से आप सदा सदा के लिए विदा हो जाते हैं। ऐसी विदाई सबको चाहिए, इसी के लिए जीवन मिला हुआ है। यही असली मरना है। जब मरना मरना नहीं कहलाता है,
कहते हैं कि निर्वाण को प्राप्त हो गया, कैवल्य को प्राप्त कर लिया, अपने निजधाम चला गया। इसी को सतलोक कहते हैं। स्वर्गलोक यही है, स्वग लोक। स्वर्गलोक मतलब स्व धन ग, स्वयं में गमन करना, स्व धन ग, स्वयं में गमन करना, यही स्वर्गलोक है, यही सतलोक है। जब सत्य चेतन स्थित आत्मा अपने स्थिति में आकर के टिक जाता है, आवागमन के चक्र से बाहर हो जाता है। 84 लाख जो योनियां बताई जाती हैं, 4 राशि, अंडज, पिंडज, उष्मज और मनुष्यज। अंडज मतलब जो अंडे से पैदा होते हैं, जैसे मुर्गे वगैरह वगैरह आप जानते हैं। पिंडज जैसे कि आपके यहाँ गाय और बछड़े को देखते हैं तो वो पिंड रूप में जन्म लेते, पिंडज हम भी हैं, लेकिन हम मनुष्य योनि में, इसलिए मनुष्यज कहा गया। अंडज, पिंडज, मनुष्यज और एक उष्मज होता है, मतलब प्रकृति के वातावरण में अपने आप पैदा हो जाते हैं। ऐसा अनुकूल संयोग बैठता है कि अपने आप वहाँ जीव जंतु पैदा हो जाते, जैसे कि बारिश में बगैर माँ बाप के कितने अरबों खरबों अनगिनत करोड़ों जीव जंतु पैदा हो जाते हैं। ये प्रकृति का ऐसा विधान है, यह अद्भुत है प्रकृति की लीला भी, इसको भी समझना चाहिए। तो इस तरीके से जन्म मृत्यु का खेल चलता रहेगा। आपको दुख नहीं चाहिए, जन्म रूपी, जन्म लेना ही दुख है, जीना तो महा दुख है। कितना संकट है यहाँ, सुबह से लेकर शाम तक आप अपने शरीर के बारे में अध्ययन करो। सुबह इसको टॉयलेट में ले जाओ, ब्रश कराओ, फिर नाश्ता कराओ, फिर पसीना के बहाव, इसके काम धंधे, रुपये पैसे, वहाँ पर मारा मारी हो रही है, दूसरों को सुनना पड़ रहा है, कोई रोब झाड़ रहा है, किसी के यहाँ सामने आप हाथ जोड़े खड़े हुए हो, बहुत कुछ होता है, अच्छा बुरा सब झेलते हो। रोड एक्सीडेंट से लेकर न जाने कैसी कैसी चीज़ें आपके साथ होती रहती हैं। किसान है तो पानी ज़्यादा गिर गया, बाढ़ में फसल बह गई, कारखाने में आग लग गई, भूकंप आ गया, दुख ही दुख है संसार में, और मरना तो दुख है ये है। तो इतने दुखों से बचना चाहते हैं तभी आप मुक्ति की सोच सकते हैं, तभी आप स्वरूप स्थिति के लिए प्रयास कर सकते हैं और आपको वो स्थिति हासिल हो सकती है। तो क्यों नहीं जीव मुक्त हो सकता है, क्यों नहीं आदमी मरने से बच सकता है। जी हाँ, परम जीवन को उपलब्ध हो सकते हैं जहाँ मौत नहीं है, जहाँ मौत की मौत हो जाती है, वहाँ अरबों खरबों जीवात्मा विराजमान है अपनी चेतना में। जन्म मरण के चक्र से उन्हें कोई कुछ नहीं चाहिए। जैसे कि हमने कहा, अपने में रहिए, अपने घर में बैठे रहिए, जब भोजन नहीं करना है रसोई घर नहीं जाते हैं, सिनेमा नहीं देखना है तो थिएटर नहीं जाते हैं। ऐसे ही और जो रेड जोन होते हैं शहर में, जो खुलेआम वहाँ पर सेक्स वर्कर होते हैं, उसकी आपको ज़रूरत नहीं है तो आप नहीं जाते हैं, नहीं सोचते हैं उन चीज़ों के लिए, तो कभी जाना नहीं होता है। हो सकता है पहली बार ये लफ्ज़ सुन रहे होंगे, सेक्स वर्कर, रेड जोन, रेड लाइट एरिया, तो नहीं जानते हैं तो मत जानिए, जाना ही नहीं है वहाँ पर, क्योंकि दुनिया का सबसे बुरा और गंदा काम वहाँ होता है। शायद आप जान गए हों। तो ऐसी जगहों पर नहीं जाना है, नहीं जानते हैं तो उसकी वासना ही नहीं बनती है। अमेरिका नहीं जाना है तो अमेरिका में क्यों पैदा होंगे आप जाकर के, वासना ही नहीं है, आपकी सोच नहीं है। तो ऐसे ही जन्म लेने की ही वासना नहीं है, फिर से गर्भ में जाने की, गर्भ धारण करने की ही वासना नहीं है, तो आप क्यों जाएंगे। शांत मौन रहिए, और फिर आप जब ऐसा सोचते हैं तो प्रकृति भी आपकी मदद करती चली जाती है और आप जन्म मरण के चक्र से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। शुक्रिया आप सबका लगातार साथ निभाने के लिए। चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट और शेयर करिए। आपके भी कुछ सवाल हैं तो ज़रूर हमें वो पूछिए जो आपके भीतर दिल से निकल के आ रहा है, जो आपकी जीवन की समस्या है उस पर सवाल करिए, हम उसके उत्तर लेकर आएंगे। फ़िलहाल इतना ही। साहेब बंदगी साहेब।